जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं दीपावली पर्व पर महालक्ष्मी पूजन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त, पूजा विधि और इसकी व्रत कथा के बारे में। तो दीपावली के दिन यदि आप सही मुहूर्त में और सही विधान के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करेंगे तो वर्ष भर माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। तो दीपावली दीपों का उत्सव है। यह हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है। इस साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दीपावली मनाई जाएगी। इस साल 14 नवंबर 2020 शनिवार को दीपावली का पर्व है। तो 14 नवंबर को कार्तिक अमावस्या दोपहर 2:25 से आरंभ होकर के तो रविवार 15 नवंबर को प्रातःकाल 10:07 तक रहेगी। दीपावली महालक्ष्मी पूजा में विहित स्वाति नक्षत्र भी सूर्योदय से लेकर रात्रि 8:09 तक विद्यमान रहेगा। तो शनिवार में स्वाति से बना हुआ सिद्ध योग और विशाखा नक्षत्र से बना चर योग राष्ट्र को नई ऊर्जा प्रदान करेगा, जिसमें व्यापारी व उद्योगपति मालामाल होंगे। महालक्ष्मी दीपावली पूजन में प्रदोष काल से निशित काल तक रहने वाली अमावस्या श्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए दीपावली पर्व 14 नवंबर शनिवार को निर्विवाद रूप से पूरे देश में मनाया जाएगा। इस दिन प्रातःकाल 6:58 से तो 9:15 तक वृश्चिक, उसके उपरांत धनु लग्न रहेगी। वृश्चिक लग्न में केतु एवं धनु लग्न में अपने ही घर का बृहस्पति विराजमान रहेगा। तो वृश्चिक लग्न का महत्व इस प्रकार से है। वृश्चिक लग्न में ऑटोमोबाइल, वर्कशॉप, तांबा, पीतल, कांसा एवं स्टील का व्यापार करने वाले व्यक्ति महालक्ष्मी पूजन करें तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और धनु लग्न के अनुसार कुछ व्यापारी दीपावली के दिन धनु लग्न को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि अपने स्वामी के द्वारा दृष्ट एवं युत लग्न बलवती समझी जाती है। उसी दृष्टि से कल कारखानों, ट्रांसपोर्टरों, डॉक्टरों और होटल का व्यवसाय करने वालों के लिए लक्ष्मी पूजन धनु लग्न में करना श्रेष्ठ रहेगी। तो अभिजीत मुहूर्त इस दिन इस प्रकार से रहेगा। पूर्वाह्न यानी दिन के 11:21 से तो 1:02 तक मकर लग्न रहेगी। मकर लग्न में ही अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा। इस लग्न में मकर राशि का शनि और 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति होने से लग्न जो है अत्यंत बलवती रहेगी। इसमें चर का चौगड़िया मुहूर्त उत्तम रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रॉपर्टी डीलरों को आकुति लक्ष्मी देने वाला रहेगा। और कुंभ और मीन लग्न के अनुसार इस प्रकार से महत्व रहेगा। दोपहर 1:03 से 2:03 तक जो कुंभ लग्न रहेगी, 3:54 तक मीन लग्न रहेगी, जो मंगल शुक्र द्वारा दृष्ट होने के कारण अनेक दोषों को निवारण करने की क्षमता रखता है। क्योंकि मीन लग्न शुक्र की उच्च राशि होती है, इस लग्न में दीपावली महालक्ष्मी पूजन करने वाले यजमान व कराने वाले द्विजाचार्य ब्राह्मण देवता भी धनी रहेंगे। मीन लग्न में विशेष करके तेजी मंदी का व्यापार करने वाले फाइनेंसरों और बैंक आदि को पूजा करना चाहिए। सायंकाल का समय रहेगा 4 बजे से 6 बजे तक मेष लग्न होगी। इसमें लाभ का चौगड़िया भी उपलब्धि मनोकामना पूर्ण करवाने वाला रहेगा। इसके अलावा प्रदोष काल का जो समय रहेगा, प्रदोष काल जिसका दीपावली महालक्ष्मी पूजन में सबसे ज़्यादा महत्व होता है। सायंकाल का समय रहेगा 5:28 से तो शाम के 7:52 का समय प्रदोष काल का रहेगा। प्रदोष काल में ही वृषभ लग्न स्थिर लग्न रहेगी। प्रदोष काल का अर्थ है दिन रात्रि का संयोग होता है। यहाँ दिन विष्णु रूप और रात्रि लक्ष्मी स्वरूपा होती है। प्रदोष काल के स्वामी अधिपति अवडरदानी आशुतोष भगवान सदाशिव स्वयं होते हैं। इस प्रदोष काल में विशाखा नक्षत्र से बना हुआ चर योग व्यापारियों के लिए दीपावली महालक्ष्मी, कुबेर, दवात, कलम, तराजू, बाट, तिजोरी आदि का पूजन करने के लिए अक्षय, श्रीपद एवं कल्याणकारी सिद्ध होगा। तो कदाचित इस लग्न में पूजन आदि कृत्य की सुविधा प्राप्त न हो सके तो भी अभिष्ट पूजनार्थ पूजा स्थल में दीपक जला करके प्रतिज्ञा संकल्प अवश्य ले लेना चाहिए। पुनः अपनी अवस्था के अनुसार, सुविधा के अनुसार शुभ लग्न, चौगड़िया और महानिशित काल और सिंह लग्न में महालक्ष्मी पूजन आपको करना चाहिए। तो इस दिन चौगड़िया के अनुसार मुहूर्त इस प्रकार से रहेंगे
कर्क लग्न अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रात्रि में 10:30 से आरंभ होकर के तो रात्रि 11:50 तक का श्रेष्ठ समय रहेगा। कर्क लग्न इस वर्ष विक्रम संवत 2077 का वर्ष प्रवेश लगने की स्थिति रहेगी, इसलिए विशेष शुभता लिए हुए यह लग्न रहेगी। और उत्तर रात्रि लग्न सिंह रात्रि 12:05 से तो रात्रि 2:22 तक रहेगी। यह भी व्यापार में विपुल लाभ और लक्ष्मी की स्थिरता कराने वाली लग्न रहेगी। तो इस समय अवधि में भी व्यापार करने वालों को पूजा अर्चना कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी जी की इन मुहूर्तों में आप पूजन करेंगे, आप अपनी सुविधा के अनुसार पूजन करेंगे तो वर्ष भर माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। तो माता लक्ष्मी जी की पूजन की सामग्री और पूजा विधि इस प्रकार से है। पूजन की सामग्री में है केसर, रोली, चावल, पान, दूध, बतासे, सिंदूर, मेवा, मिठाई, दही, गंगाजल, सुपारी, जल का लोटा, अगरबत्ती, रुई, घी का दीपक, कलावा, दिया सलाई और नारियल, ऋतुफल। इन सब सामग्रियों को आपको एकत्रित करके रखना चाहिए। एक थाली या भूमि में शुद्ध करके नवग्रह को आपको बनाना चाहिए। रुपया, सोना, चांदी और चांदी, श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति, श्री गणेश जी व सरस्वती जी की प्रतिमा और भगवान शिव, देवी देवताओं को स्थान आपको देना चाहिए। यदि कोई धातु की मूर्ति हो तो उसको साक्षात रूप मान करके पहले दूध से स्नान करावें, फिर दही से स्नान करावें, फिर गंगा जल से स्नान करवा करके वस्त्र से साफ करके वस्त्र आदि चढ़ावें, श्रृंगार करें और दूध, दही, गंगा जल में चीनी, बतासे डाल करके पूजन के हेतु बाद में उसका चरणामृत सभी को देने के लिए रखें। शुद्ध घी का दीपक जला करके धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके कर्पूर से आरती उतारें। श्रीफल पर द्रव्य दक्षिणा रखें। आरती उतारने के पश्चात मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें और हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार पूजा अर्चना करने से देवी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि वर्ष भर आपके ऊपर बनी रहेगी। तो महालक्ष्मी जी की कहानी कथा इस प्रकार से है। इस दिन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से देवी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि मिलती है। तो प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी, वह नित्य पीपल देवता की पूजा किया करती थी। तो उसने देखा कि लक्ष्मी जी उसी पीपल के वृक्ष से निकलती है। तो एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से कहती है कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछ करके बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त करके श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी जी उससे बड़ा ही प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उसे उस लड़की को भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में भोजन खिलवाया और सोने की चौकी पर उसे बैठाया। बहुमूल्य दिव्य वस्त्र आदि दे करके उसे संतुष्ट किया। उसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे घर पर भोजन करने के लिए आऊंगी। तो लड़की ने यह स्वीकार भी कर लिया और अपने माता पिता से सारी बातें बताई। तो सुनकर के उसके माता पिता बड़े ही प्रसन्न हो गए, परंतु वह लड़की उदास होकर के बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव तो बहुत ही बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर पाऊंगी। तब उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से पृथ्वी को लीप करके जैसा भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने भी नहीं पाया था कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और उस किसी रानी का 9 लखा हार वहीं डाल गई। यह देख करके साहूकार की लड़की बड़ी ही प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाली में रख करके बहुत बढ़िया दुसाले से ढक करके रख दिया। तब श्री गणेश जी और महालक्ष्मी जी वहां पधारे। लक्ष्मी जी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठेंगे। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और श्री गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी के और गणेश जी के पदार्पण करते ही साहूकार का घर सुख संपत्तियों से भर गया। तो हे महालक्ष्मी जी, जिस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया था, उसी प्रकार से सभी के घरों में धन संपत्ति भर करके सभी को कृतार्थ कर दो। इस प्रकार से यह व्रत कथा समाप्त होती है। इस दिन इस व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से देवी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि मिलती है। वर्ष भर अन्न धन की कमी नहीं होती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।